प्रिय छात्रों, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा और आपको इंग्लिश समझ में आएगा। पहले मैं ग्रामर सेक्शन पढ़ा देता हूँ कि इसमें सभी छात्रों को काम आ जाएगा, चाहे आप 8वीं कक्षा में हैं, चाहे आप 12th लेवल के हैं। आपके हर चैप्टर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। तो जैसे हम लोग टेंस शुरू करेंगे पहले से। टेंस में सवाल होता है। हम जानते हैं टेंस 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और तीनों के 4 भेद होते हैं। टोटल मिला के हम कुल बोले तो 12 टेंस पढ़ने हैं हमको, इनके 4 भेद मिला के। तो पहले हम पढ़ लेते हैं प्रेजेंट टेंस। पहले मैं आपको तो बुक मेथड से बताता हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक से बताऊँगा। ट्रिक में जैसे मैथ में हम लोग ट्रिक से पढ़ते हैं, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से बना लेते हैं, तो मैं आपको ट्रिक सिखा दूँगा। उस ट्रिक को सिर्फ आप फॉलो करेंगे तो आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चाहे आपको विश्वास ना हो तो आप क्वेश्चन बैंक उठा लें किसी क्लास का, 10वीं का और या 12th का, आप बनाएं, आपका 100% सब क्वेश्चन बनेगा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, जैसे मैं पूरा पढ़ा दूंगा उसके बाद ट्राई कीजिएगा। पहले आज हम चालू करते हैं प्रेजेंट टेंस के पहला भेद को, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट के नाम से जानते हैं। इसका पहचान क्या होता है? वाक्य के अंत में क्या होता है? ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, वह पढ़ती है, तुम खेलते हो, वे लोग खेलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो इसका हम लोग पहचान कर लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इस स्ट्रक्चर में ध्यान रखेंगे, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। सिर्फ आपको ध्यान का रखना है, इसमें वर्ब 1 और वर्ब 5 लगता है। जैसे वर्ब 5 की पहचान क्या होता है? उसके वर्ब में ए से एस जुड़ा होता है। अब इसको हम कहाँ लगाएंगे? इसको आप सिर्फ यहाँ पर लगा दीजिएगा। ही, सी। सब्जेक्ट में क्या होगा? ही होगा, सी होगा, इट होगा, या किसी एक व्यक्ति का नाम होगा। इसमें आप वर्ब का 5 रूप लगाएंगे। और बाकी सब में जैसे ये आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, यानी प्लूरल, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में सिर्फ लगाना है 5 रूप। और थर्ड पर्सन का ही प्लूरल है तो भी इसमें V1 लग जाएगा और इन सब में V1 लगेगा। याद रहेगा बात? चलिए हम कुछ आपको इसका स्ट्रक्चर दिखलाते हैं। इसका स्ट्रक्चर बोले तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या V5, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, और प्लस हम ऑब्जेक्ट या टाइम एक्सप्रेशन हो तो वो लगा देंगे। सब्जेक्ट अनुसार हमको V1 या V5 चुनना है। तो V5 मैंने आपको बता दिया था कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही लगाना है, यानी ही, सी, इट, नेम। बाकी सब में नहीं लगता। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो ये क्या है? मैं क्या है? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है तो इसमें हम क्या लगाएंगे? V1। तो आई, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, तो आई रीड। अगर एक क्वेश्चन होगा कि वह पढ़ता है तो क्या हो जाएगा? ही रीड्स। वह पढ़ती है तो सी रीड्स। सी क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। और ये दे क्या है? थर्ड पर्सन का प्लूरल है, बहुवचन है, इसमें हम लोग V1 ही लगाएंगे। तो इस प्रकार आप बना लेंगे इस सारे टेंस को। और चलते हैं, मैं आपको इसका दूसरा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो लगता नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग एक चीज़ लगाते हैं, डू या डॉज। अब वैसे भी जहाँ V5 लगता था वहाँ पे डॉज लगा देंगे। बोले तो ही, सी, इट, नेम में डॉज, अब बाकी सब में डू लगेगा। प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब का पहला रूप, और ऑब्जेक्ट और टाइम एक्सप्रेशन हो तो उसको बाद में लगाएंगे। जैसे कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं क्या है? आई में क्या है? थर्ड पर्सन तो है नहीं, तो इसमें लग जाएगा डू। तो आई डू, आई के बाद डू लग गया। अब ये दोनों में से एक चुन लिए, अब इसको चुनना है नॉट, अब वर्ब का पहला रूप, तो डू नॉट। अब वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? पढ़ना, यानी पढ़ना का रीड होता है। तो आई डू नॉट रीड। वह नहीं पढ़ती है, वह नहीं पढ़ता है। ही डॉज, इसमें डॉज लगा देंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। मैंने बोला है जहाँ पे हम लोग V5 लगाते थे यहाँ पे डॉज लगाएंगे। तो ही डज नॉट रीड। मैं आपको थोड़ा करके 1-2 स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, ज़्यादा ये काफ़ी इनफ है, इतना ही एग्जाम्पल। आप इसके आधार पर पूरा अपना जो भी आपका ट्रांसलेशन का बुक हो आप बनाइएगा, आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। प्लस मैं आपको मुख्य फोकस कर रहा हूँ ग्रामर के क्वेश्चन जो पूछते हैं एग्जाम में, उसको कैसे डील करना है। साथ में मैं ट्रांसलेशन लेके चलता हूँ कि ट्रांसलेशन भी हमारा थोड़ा सही हो जाएगा। जैसे अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जहाँ प्रश्नवाचक प्रश्न होते हैं। जैसे क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या तुम झूठ बोलते हो, क्या राम पढ़ता है, क्या वो पढ़ती है, क्या वाले क्वेश्चन में पहले जिसमें क्या लगा हो, यानी प्रश्न पूछा गया हो, तो उनमें देखिए उसका स्ट्रक्चर क्या है? डू या डॉज पहले लग जाएगा। पहले ही सब्जेक्ट से पहले डू डॉज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। अगर निगेटिव सेंटेंस में है तो निगेटिव नॉट लगाना है, फिर वर्ब का पहला ही रूप चलेगा इसमें। जैसे क्या मैं पढ़ता हूँ, तो मैं क्या होता है? आई, लेकिन हम लोग आई थर्ड पर्सन नहीं है तो इसमें हम लोग डू ही लगाते हैं। तो डू आई रीड क्वेश्चन मार्क। क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो, क्या तुम झूठ बोलते हो? डू यू टेल ए लाई।
क्या राम पढ़ता है? डॉज राम, यहाँ डॉज लगाएंगे क्योंकि थर्ड पर्सन है। नाम, किसी व्यक्ति का नाम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आता है। इस प्रकार आप इनको बना लेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका जो बुक है, जो भी है, करंट हो या जूनियर हो, आप उसके थोड़े साइज को बनाइएगा। अभी मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी सजेशन कर रहा हूँ कि आप इसको बनाएंगे। आपका इसी मेथड से सारा बन जाएगा। एग्जाम्पल भी बना लेंगे, करेंगे साथ में, अपने सब पर्सनली को बना लेंगे। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके जो WH वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्या, कहाँ, ये सब बीच में लगे हो तब क्या करना है। जैसे कि क्या पढ़ते हैं तो उसमें आप डू डॉज से काम कर चला देते हैं, लेकिन यहाँ कि आप कहाँ रहते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, बीच में क्या, क्यों, कैसे रहेगा, क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों बीच में होगा सेंटेंस में, तो आप उसके लिए पहले इन प्रश्नों को यूज करेंगे। अगर बीच में क्या है तो पहले व्हाट लगाएंगे, बीच में कहाँ है तो वेयर लगा देंगे, कब है तो व्हेन लगा देंगे, कैसे है तो हाउ लगा देंगे, क्यों है तो वाई लगा देंगे। फिर उसके बाद डू डॉज लगाएंगे, उसके बाद डू डॉज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, और नेगेटिव है तो नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप। जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, बीच में कहाँ है, तो कहाँ के लिए क्या लगाएंगे, पहले वेयर, मैंने आपको दिखाया था, यहाँ लिख दिया हूँ कहाँ के लिए, वेयर। फिर यू में तो डॉज नहीं लगता है क्योंकि आपको पहले बता दिया, ऊपर आप बना चुके हैं, अभी आपने जस्ट बनाया है। तो वेयर डू यू लिव, वह कब पढ़ता है, तो कब का होता है वेन। अब इसमें हम लोग वह है, वह हमें हमको पहले ही लगा देना है। हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन है तो इसमें हम लोग सिंगुलर नंबर में हम लोग डॉज लगाएंगे। तो वेन डॉज ही रीड, ये बन गया हमारा। अब मैं आपको ट्रिक पढ़ा देता हूँ जिसको आपको इंटर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12th में, 10th में और 9th में। और अभी मैं छोटी क्लास का नहीं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा खासकर 9th और 10th में बताता हूँ जो आपको 10th चैप्टर से क्वेश्चन होते हैं। तो फिलहाल आप ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं, जो मैं आपको वादा किया था ट्रिक से पढ़ाऊँगा आपको। ट्रिक बोले तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी सिंपल प्रेजेंट का ट्रिक है। मैं आपको 12 सब टेंस खत्म कर दूंगा, सबका ट्रिक पढ़ा दूंगा। उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, आपका सारा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, जैसे ऑफ हैंड, आपको सेंटेंस में ऑफ हैंड दिख जाए, ऑलवेज दिख जाए, समटाइम्स दिखे, नेवर दिख जाए, डेली दिखे, एवरीडे दिखे, फ्रीक्वेंटली दिख जाए, यूजुअली दिख जाए, वंस ट्विस ए वीक दिख जाए या मंथ दिख जाए, वंस ट्विस ए मंथ या वंस ट्विस ए वीक, या यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी जो ब्रह्मांड में जो संसारिक सत्य बात हो, जैसे सूर्य पूरब में उगता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये सब जो बातें हैं सत्य बातें हैं। तो इन सब बातों में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत इसको लाते हैं। जनरल ट्रूथ, सामान्य सच बात, जैसे महात्मा गांधी महान व्यक्ति थे, चाहे महात्मा गांधी महान है, ये सब क्या सत्य बातें हैं। इन सब को ब्रह्मांड संसारिक सत्य और जो सामान्य सच हो, इन सब में यम्मी, यानी जो सामान्य जिसमें खाना ना बनता है हमारा, यम्मी हो, टेस्टी हो, डिलीशियस हो, इन सब को भी हम इस टेंस के अंतर्गत लाएंगे, सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत। और देखिए इसका ट्रिक क्या है, यहाँ सबको दिखाया हूँ, तीर का एरो लगा के। इन सब चीज़ में या देखिए डू, आपको सेंटेंस में डू नॉट दिख जाए, डॉज नॉट दिख जाए, या डू दिखे या डॉज दिख जाए, इन सब में इन सब का निचोड़ एक चीज़ है क्या, V1 या V5। चलिए कुछ मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखाता हूँ, ऐसा पूछा गया था क्वेश्चन। दे नेवर डॉट हेयर टू, दे नेवर डॉट हेयर टू वर्शिप, बीच में आपको भरना था। ऑप्शन आपके सामने था कम्स, कम, कमिंग, नॉन, यहाँ पर केम भी हो सकता है, कुछ भी ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको मैंने दिखाया था नेवर, आपको दिखा दिया हूँ मैंने नेवर, ये रहा आपका नेवर। नेवर में बोला था मैंने आपको क्या लगाना है, V1 या V5। अब पूछेंगे सर V1 या V5 क्या लगाएंगे, तो अभी तो हमने पीछे प्रश्न अभ्यास किए थे कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में V5 और बाकी में V1, तो दे क्या है, प्लूरल है, तो इसमें तो हम V1 लगाएंगे। तो ये देखिए कॉम्स V5 है, ये V1 है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये V4 है, यहाँ तो नॉन ऑफ दीजिए, इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सी यूजुअली डॉट फॉर स्विंग, यूजुअली वर्ड है इसमें, मैंने आपको बताया था यूजुअली दिख जाए आपको, आप V1 या V5 चुनेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और इससे बेहतर आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है यूट्यूब पर, आप देख लेंगे, या आप कहीं पढ़े होंगे तो आपको ऐसा नहीं पढ़ाया गया होगा, मैं वादे के साथ बोलता हूँ। फिर देखिए सी, इसमें आप क्या करेंगे, आप सी है थर्ड पर्सन है, इसमें आप क्या लगाएंगे, थर्ड पर्सन है तो थर्ड, इसलिए मैं इसमें मार्क नहीं लगाऊंगा कि आप इसका आंसर ढूंढेंगे। आपने देखा थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो आप क्या लगाएंगे, V5, तो ये V5 नहीं है। V5 की पहचान क्या होती है, उसमें एस या एस लगा होगा। आप देखिए एस या एस कहाँ लगा है, इसमें तो एस नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये रहा आपका ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। आप, मैं इस पर अब वीडियो को रोकता हूँ, और ये रहा आपका कुछ प्रश्न, आप देख लीजिए, इनका मैं सॉल्यूशन कर दिया हूँ, आप खुद से ट्राई करेंगे और आप क्या करेंगे, आप खुद से बनाएं अपने प्रश्न को। थैंक यू, धन्यवाद।